प्रणाम मित्रों। जय श्री राम। मित्रों, कई दिनों से महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग पर हम चर्चा कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांगिक मार्ग है उसके 9 सोपान हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मित्रों, महर्षि पतंजलि ने प्रभु से मिलन, परमात्मा से मिलने के लिए, यानी कि समाधि हम कहते हैं जब हम परमात्मा में समाधिस्थ हो जाते हैं, यानी कि जब हम दृष्टा हो जाते हैं, जब हम परमात्मा में कंप्लीट लीन हो जाते हैं, या कहें कि परमात्मा और हम एक हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम समाधि है। और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक रास्ता बनाया, एक ऐसा मार्ग बनाया जिस पर चलने से हम समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। उसका जो पहला सोपान है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अभी तक मित्रों हमने यम और नियम पे बात की है। ये यम और नियम क्या है? ये यम और नियम हमें कैसे हम इस सांसारिक जगत में व्यवस्थित हो सके, मन से, वचन से, कर्म से हम एक हो सके। हम जो कह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, उस सब में समानुपात हो, हमारे अंतस्थ तल पे भी और बाह्य तल पे भी। यानी कि ये हमारे सामाजिक नियम हैं। यम और नियम 10 हैं। ये 10 हमारे सामाजिक स्तर पे हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं तो हम सामाजिक रूप से, उसमें ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, उसमें अस्तेय भी आ जाता है, उसमें शौच इत्यादि, यानी कि हर प्रकार से स्वच्छ अपने आप को बनाते हुए हम इन दोनों सोपानों पे जब हम कार्य करते हैं, यम और नियम पे, तो हम आसन करने योग्य बनते हैं। अब आसन क्या है? आज हम आसन और प्राणायाम पे चर्चा करेंगे। आसन है, चूंकि हमारा शरीर ग्रंथियों से निर्मित है, तो आसन है हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों को शुद्ध करना। विभिन्न विभिन्न आसनों के माध्यम से हम अपने शरीर की सभी ग्रंथियों का शुद्धिकरण कर लेते हैं। कोई भी नेगेटिव एलिमेंट हमारे ग्रंथियों में अगर एकत्रित हो गया है, कोई भी नकारात्मकता हमारी ग्रंथियों में एकत्रित हो गई है, मल मूत्र इत्यादि भांति भांति की नकारात्मकता, भांति भांति की नेगेटिव चीजें जो हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, उनको शरीर से बाहर होते रहना चाहिए। अगर वैसी चीजें हमारे शरीर में रुकी हुई हैं, तो आसन के माध्यम से हम उन सारी ग्रंथियों को विसर्जित कर देते हैं। शरीर परम शुद्ध हो जाता है। जब शरीर परम शुद्ध हो जाता है, फिर हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम चौथे तल का मामला है। चौथे तल पे प्राणायाम क्यों करते हैं? क्योंकि प्राणायाम जो है, प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर के एक एक कोशिका को, एक एक सेल को प्राण ऊर्जा से भर देते हैं। प्राणायाम के विभिन्न विभिन्न साधन हैं मित्रों, उन सब पे तो हम पीछे भी चर्चा किए हैं, भविष्य में भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन प्राणायाम का महत्व सिर्फ मैं यहां बतला रहा हूं। भगवान अष्टांगिक मार्ग में प्राणायाम का क्या महत्व है, महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग में क्या महत्व है, वह मैं अभी समझा रहा हूं। तो पहले आसन को साधेंगे। आसन क्या है? हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों का शुद्धिकरण।
जब सभी ग्रंथियों का शुद्धिकरण हो जाता है तब हम फिर प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम के विभिन्न विभिन्न आयाम हैं। प्राणायाम ऐसे तो हम नॉर्मली श्वास मित्रों ले ही रहे हैं, प्रत्येक प्राणी श्वास ले रहा है, और सच पूछिए तो श्वास आ रही है, लेनी भी नहीं पड़ रही है। यह कहना भी गलत है कि हम श्वास ले रहे हैं। श्वास ली जा रही है, हम नहीं ले रहे हैं। हमें तो अगर श्वास लेनी पड़े तो कभी कभी हम भूल भी जा सकते हैं श्वास लेना, और हमारा देहांत भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्त सतत चल रही है। श्वासें हमें लेनी नहीं पड़ रही हैं, श्वासें ली जा रही हैं, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। तो इन्हीं श्वासों की प्रक्रियाओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार से चेंज करते रहना। कभी श्वास को भीतर रोक लेना, कभी श्वास को बाहर रोक लेना, कभी श्वास की गति बढ़ा देना, कभी श्वास को धीमा कर देना, कभी श्वास की चोट नाभि पे मारना, नाभि तक ले जाना, कभी श्वास को अपने फेफड़े तक ले जाना। ये सब विभिन्न विभिन्न प्राणायाम के आयाम हैं। उनके माध्यम से अपने शरीर के एक एक सेल, एक एक रोवे रोवे तक प्राण ऊर्जा को प्रतिष्ठित कर देना प्राणायाम है। कैसे हम अपने शरीर को ऊर्जावान बना दें? जब हम प्राणायाम की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमारे शरीर का रोआ रोआ खिल उठता है, हमारा शरीर अत्यधिक प्राणवान हो जाता है। तो पहले हमने यम नियम के माध्यम से अपने शरीर को साधा, उसके बाद फिर हमने आसन को साधा। आसन के माध्यम से हमने अपने शरीर को शुद्ध किया, सारे विजातीय जो तत्व हैं उनको शरीर से बाहर किया, शरीर को शुद्ध किया। उसके बाद हमने प्राणायाम के माध्यम से एनर्जी को अत्यधिक एनर्जेटिक बनाया, अपने शरीर को अपने रोवे रोवे में, अपने शरीर के एक एक सेल, एक एक कोशिका में प्राण ऊर्जा को पहुंचाया। अब वापस हम आ जाते हैं आसन पे। मित्रों, आसन का एक तो यह मतलब हुआ महर्षि पतंजलि का कि शरीर को कैसे हम शुद्ध करें। फिर प्राणायाम का एक मतलब हुआ कैसे हम शरीर को शुद्ध करके, क्योंकि अगर शरीर शुद्ध नहीं होगा और अशुद्ध शरीर में, अशुद्ध घड़े में अगर हमने अमृत भी डाल दिया तो वो भी जहर बन जाएगा। तो सबसे पहला नियम है शरीर को शुद्ध करना। शुद्ध होगा आसन से, और फिर प्राणायाम के माध्यम से शरीर को री एनर्जेटिक करना। एकदम एक एक रोवे रोवे तक एनर्जी, एक एक रोवे रोवे तक, एक एक सेल सेल तक शरीर के प्राण ऊर्जा को प्रतिष्ठित कर देना। यहां यह मतलब हुआ। दूसरा आसन का यह भी मतलब हुआ, क्योंकि महर्षि पतंजलि का जो उद्देश्य है वो पहली सीढ़ी से लास्ट आखिरी सीढ़ी, 8वीं सीढ़ी जो समाधि है वहां तक पहुंचना है। यह जो मार्ग बनाया है, इस मार्ग के जो 8 सोपान, 8 जो पायदान बनाए हैं महर्षि पतंजलि ने, तो पहला सोपान यानी कि यम, और लास्ट 8वां सोपान समाधि। तो ये जो यम से समाधि तक की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमारा मानसिक रूप से स्ट्रांग होना अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य हमारा होना अनिवार्य है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण होना अनिवार्य है, और हमारे शरीर का एनर्जी से भरपूर भी होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही ना होगी तो आप समाधि तक कैसे पहुंचेंगे? कहीं पहुंचने के लिए तो फ्यूल तो चाहिए ना, ऊर्जा तो चाहिए ना। दूसरा, समाधि की और ध्यान की जो प्रक्रिया है वह सतत निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है, और एक ही मुद्रा में सतत बैठे रहने की प्रक्रिया है। आपने देखा होगा मित्रों, आप 5 मिनट के लिए अगर आपको कहा जाए कि भाई 5 मिनट आंख बंद करके जरा ध्यान में बैठो, तो 5-6 मिनट में ही, वो 5 मिनट में 50 बार आपको कहीं ना कहीं चींटी काटेगी, खुजली होने लग जाएगी। बार बार मन करेगा कि आंख खोल के देख लूं कि कहीं कोई चींटी तो नहीं काट रही है। कोई चींटी नहीं है। यानी कि हमारे शरीर की जो आदतें हैं वो 5 मिनट भी हमें शांत बैठने नहीं देती हैं। अब जो व्यक्ति 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाएगा वह क्या ध्यान का अभ्यास करेगा, और समाधि का अभ्यास तो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी
आसन इसलिए भी अनिवार्य रूप से तीसरे नंबर पे लेके आए हैं महर्षि पतंजलि, क्योंकि आपको सतत 10 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तो आसन का एक यह भी मतलब हुआ, आसन का एक मतलब तो यह हुआ कि विभिन्न विभिन्न आसनों के माध्यम से हमने अपने शरीर को शुद्ध किया, अपने शरीर की सारी ग्रंथियों को हमने विसर्जित कर दिया, शुद्ध कर दिया, परिशुद्ध हो गया शरीर। और दूसरा आसन का यह भी मतलब है कि हमने आसन, यानी कि अगर हमें पद्मासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठना है, और हमें अगर समाधि का अभ्यास पद्मासन या सिद्धासन में बैठ के करना है, और हमारी क्षमता तो 5 मिनट भी सही से बैठने की नहीं है, 5 मिनट में हमें चींटियां काटने लग जाती है, तो फिर समाधि का अभ्यास हम कैसे कर पाएंगे? 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी बैठे रहने का कभी स्थिति बन सकती है, 50 घंटे भी बैठे रहने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब समाधि में प्रवेश होता है तब तो समय का बोध ही नहीं होता। तो जब समाधि में प्रवेश हो जाएगा तब तो समय का बोध ना रहा, तब तो चलेगा। लेकिन समाधि के द्वार तक पहुंचने के लिए जो सतत ध्यान का अभ्यास 2-2, 3-3, 4-4 घंटे करेगा साधक, तो उसके लिए अगर उसका 2-3-4 घंटे बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो ध्यान का तो कभी भी अभ्यास हो नहीं पाएगा, ध्यान कभी सध नहीं पाएगा। और जब तक ध्यान न सधेगा तब तक अगले पायदान पे आप कैसे पहुंच जाएंगे? ध्यान ही तो समाधि में, ध्यान के शिखर से ही तो गिरते हैं तो समाधि में प्रवेश करते हैं। पहले ध्यान के शिखर पे चढ़ना होता है और फिर वहां से समाधि में छलांग लगानी होती है, क्योंकि समाधि में चढ़ना नहीं होता, समाधि में तो उतरना होता है। फिर ध्यान तक तो चढ़ना होता है। ये यम नियम और ये जो हमारा 7वां जो सोपान है महर्षि पतंजलि का ध्यान, वहां तक तो चढ़ने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे ही ध्यान के उस शिखर पे, परम शिखर पे आप पहुंचते हैं तो फिर आपको गिरना पड़ता है, तब आपको छलांग लगानी पड़ती है। वह छलांग लगाना ही समाधि है। तो यह जो शिखर तक पहुंचना, यानी कि ध्यान का सतत अभ्यास जो करने की प्रक्रिया है, उसमें तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आधा घंटा आपको प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा ना। उसके लिए आसन बहुत ही अनिवार्य है। तो महर्षि पतंजलि का जो आशय है आसन से, वह यह है कि आप एक अपने शरीर को शुद्ध करके अधिक समय तक बैठने का अभ्यास करें। प्राणायाम के विभिन्न बहुत सारे आयाम हैं। प्राणायाम के माध्यम से हमने अपने शरीर को एनर्जी से ओतप्रोत किया। मित्रों, हमारी 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब तक हमारी सुषुम्ना में हम प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हमारी सुषुम्ना नहीं सक्रिय होगी, तब तक हम कभी भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। यह मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी को भी। और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी को जब हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे प्राणायाम के माध्यम से, तभी सुषुम्ना चलेगी। जब दोनों नाड़ियों से, जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों से बिना किसी तकलीफ के, दोनों से समान रूप से श्वास का आना जाना हो जाएगा, तब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय ना होगी, तब तक कभी भी साधक ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। यह मैं चैलेंज कर सकता हूं। यानी, या फिर ऐसा कहें कि सुषुम्ना में गिर जाना ही ध्यान में उठ जाना है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो सुषुम्ना का चलना बहुत ही अनिवार्य है। सुषुम्ना कब चलेगी? जब हमारी दोनों नाड़ी शुद्ध हो जाएंगी। उन दोनों नाड़ियों का शुद्धिकरण ही प्राणायाम के विभिन्न विभिन्न आयाम हैं। विभिन्न विभिन्न आयाम से प्राणायाम के हम अपनी उन दोनों नाड़ियों को ही शुद्ध करते हैं, ताकि जब हम बैठें हमारी दोनों नाड़ियों से समान श्वासें चलने लगे और फिर हमारी
सुषुम्ना सक्रिय हो जाए, और सुषुम्ना सक्रिय होगी तो ध्यान का अभ्यास होगा। तो मित्रों, पहले जो 5 आयाम हैं, पहले जो 5 सोपान हैं महर्षि पतंजलि के, वे शरीर के तल पे हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सारे शरीर के तल पे हैं। बाकी के जो 3 हैं वो मानसिक तल की बातें हैं, वो हमारे मनस तल की बातें हैं। उन पे तो मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं आगे। कल हम प्रत्याहार पे चर्चा करेंगे। आसन प्राणायाम के विषय में आप समझ गए होंगे। आसन आप किसी भी सुयोग व्यक्ति से सीख सकते हैं। प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं। किसी भी सुयोग व्यक्ति से आप प्राणायाम की प्रक्रिया से गुजरे। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें तो प्राणायाम का सिर्फ इतना ही मतलब है कि कैसे आप अपनी जो नाड़ियां हैं, आसन शरीर की ग्रंथियों को शुद्ध करने के लिए है और प्राणायाम शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए है। तो इड़ा और पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कैसे सक्रिय हो जाए सहज रूप से, कैसे वह शुद्ध हो, उसके लिए प्राणायाम के विभिन्न विभिन्न प्रकार हैं। आप किसी से सीख लें। मैंने भी पीछे बहुत सारे प्राणायाम की विधियों पे चर्चा की हैं, पीछे 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो आप मेरे भी वीडियो पीछे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। या फिर मैंने कुछ अपनी 2-3 विधियां भी ईजाद की हैं, जैसे क्रिया योग, एक मेरी अपनी ईजाद की हुई एक विधि है। वो मैं हल्की सी उसकी चर्चा आगे किसी वीडियो में कर दूंगा, लेकिन पूर्ण रूप से मैं उसको नहीं बता पाऊंगा चैनल के माध्यम से, क्योंकि उसमें सम्मुख मेरे होके ही आप उसको सीख सकते हैं। कल हम क्रिया योग पे बात करें, कल हम प्रत्याहार पे बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।